जय हिंद। आज के वीडियो सेशन में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स है, चैप्टर है फर्स्ट रियल नंबर, इसका हिंदी होता है वास्तविक संख्या। तो आइए हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में बात करते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या का हमने अंग्रेजी लिखा है रियल नंबर, और इसका डिफिनीसन हमने लिखा है। देखिए क्या लिखा है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके उदाहरण में हमने लिखा है √2 पाई 3.14, इसके बाद डॉट डॉट लगाया है, इसके बाद 89.64, फिर कॉमा लगाया है, इसके बाद अगला जो नंबर है वो 0 है। मतलब देखिए, हमने कहा कि रियल नंबर जो है उसका हिंदी वास्तविक संख्या होता है, और वास्तविक संख्या का परिभाषा हमने लिखा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, यानी रियल नंबर बोलते हैं। उसके एग्जाम्पल में देखिए, जैसे √2 जो है वह अपरिमेय संख्या है, और हम आगे बात करेंगे आपसे कि ये √2 जो है वह क्यों अपरिमेय संख्या है। फिर देखिए, पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका वैल्यू जब 22/7 की बात होता है तो 22/7 जो है वह परिमेय संख्या है। फिर आगे बढ़ते हैं, 3.14 डॉट डॉट लगा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए कहने तो ये अपरिमेय संख्या है। और हम बात करेंगे फिर आगे चल के कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है, यानी अशांत अनावर्त क्या है। फिर देखिए 89.64 लिखा है, ये टर्मिनेटिंग है, तो ये परिमेय संख्या है। और फिर देखिए 0 लिखा है, तो 0 कहते हैं परिमेय संख्या है। मतलब ये रियल नंबर का डिफिनीसन था। अब आइए, रियल नंबर में कहा गया है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को रियल नंबर कहते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि फिर परिमेय संख्या क्या है और फिर अपरिमेय संख्या क्या है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं पेज में कि अपरिमेय संख्या क्या है। देखिए, अपरिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अभी बोला मैंने क्या कि रियल नंबर जो है वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह है। तो देखिए, अब हम परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। देखिए, परिमेय संख्या का अंग्रेजी होता है रेशनल नंबर, यहाँ हमने लिख दिया है। परिमेय संख्या का डिफिनीशन हमने क्या लिखा है, परिमेय संख्या का डिफिनीशन हमने लिखा है कि यह वह संख्या होता है या वैसी संख्या जो p/q के रूप का हो, तथा जहाँ p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। देखिए, हमने डिफिनीशन में लिखा है कि वह संख्या जो p/q के रूप का हो, तथा जहाँ p और q पूर्णांक हो और q का मान यानी q = नॉट 0, यानी q का मान शून्य नहीं हो, है ना, q = नॉट 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसके एग्जाम्पल में देखिए, हमने लिखा है 22/7, 3/14 लिखा है, इसके बाद देखिए 2.869 लिखा है, इसके बाद अगला जो नंबर लिखे वो 2.43 है। ये सभी के सभी क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए, इससे तो आप अंदाज़ा लगा देते होइएगा कि 22/7 लिखा है तो p/q के रूप का है, q का मान यानी नीचे वाला शून्य नहीं है, तो ये बात सही है। अच्छा, जरा इसमें देखिए एक बात हमने यहाँ ये भी लिखा है कि वह संख्या जो p/q के रूप का हो तथा p और q पूर्णांक हो। पूर्णांक के बारे में समझना बहुत जरूरी कि पूर्णांक किसको कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज में पूर्णांक के बारे में बात करते हैं। देखिए, पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर कहा जाता है। पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इंटीजर कहा जाता है। देखिए, इंटीजर को समझिए, है ना, इंटीजर के बारे में कहा जाता है, यानी पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या के बारे में कहा जाता है कि संख्या का ऐसा समूह जिसमें नेगेटिव नंबर बोले तो ऋणात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर हिंदी में बोले तो धनात्मक संख्या, और शून्य तीनों शामिल हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। इसके एग्जाम्पल में क्या बोलिएगा, जैसे देखिए 0 है, इधर बढ़ते हैं तो क्या 1 2 3 डॉट डॉट जहाँ तक चला जाए उधर, इधर कहने तो पॉजिटिव में उधर जाएगा, इधर नेगेटिव में -1, फिर कहने तो क्या हो जाएगा -2, फिर क्या हो जाएगा -3, फिर क्या हो जाएगा -4। यानी ये जो देख रहे हैं ये सभी के सब क्या है, इंटीजर है। यानी इसको हिंदी में बोला जाए तो क्या बोला जा सकता है, पूर्णांक बोला जा सकता है। मतलब मेरे कहने का यही मोटिव था कि परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या क्या है, तो वह संख्या जो p/q के रूप का होता है, जहाँ p और q पूर्णांक होता है, यानी समझ रहे हैं, p और q कहने तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी संभव है ना। और इसके बाद फिर क्या बोला है, p और q पूर्णांक होना चाहिए और q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब देखिए, जैसे 2 कहने का यदि हम लोग 2 कहने का तो 5 लिखते हैं, यदि 2/5 लिखते हैं, ये देखिए 2/5 जो है, ये 2/5 ये क्या है, 2 और 5 p/q के रूप का है, नीचे शून्य नहीं है, और देखिए दोनों पूर्णांक संख्या है, दोनों पॉजिटिव है। या कोई यदि -2/5 लिख दे रहा है, तो देखिए ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, p/q के रूप का है और नीचे शून्य नहीं है, तो ये कहने का तो क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए, परिमेय संख्या के बारे में ये बात तो आप समझ रहे हैं कि हमने डिफिनीशन से क्लियर कर दिया कि वह संख्या जो p/q के रूप का हो तथा p और q पूर्णांक हो, q का मान शून्य नहीं हो, तब उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन आप पीछे आइए जरा, देखिए कुछ उसमें और कुछ एग्जाम्पल लिखा। देखिए 22/7, अब आप समझ रहे हो कि 22/7 क्यों परिमेय संख्या है। हमने क्यों कहा कि 22/7 परिमेय संख्या, तो डिफिनीशन से क्लियर हुआ है कि p/q के रूप का है, p और q पूर्णांक भी है और q का मान शून्य भी नहीं है, इसलिए ये कहने का तो परिमेय संख्या है। 3/14 लिखे हैं, ये भी इससे भी आपको स्पष्ट हो रहा है कि डिफिनीशन से क्लियर है।
लेकिन बताइए इस डिफिनेशन से आपको क्लियर हो रहा है 2.869 है। इससे आप कहते क्लियर कर पाने में थोड़ा सोच रहे होंगे कि कैसे कहते क्लियर होगा कि पिवट एक के रूप का है कि नहीं। तो आइए इसको क्लियर करते। देखिए कितना लिखे हैं, 2 पॉइंट लिखा है, 2.869 लिखा है। तो देखिए तो 2.869 था, 2.869 था। अब बताइए आप समझते हुए कि पॉइंट को जब हटाइएगा तो आपको पता है कि पॉइंट हटा देते नीचे 1 देते हैं। अब पॉइंट के बाद जय गो डिजिट है उतना जीरो नीचे लिखते हैं। तो देखिए था 1 2 3 गो जीरो। बताइए पी बटे क्यों के रूप का आ गया, और पी और क्यों पूर्णांक है, क्यों का मान शून्य नहीं है। तो बताइए ये परिमेय संख्या होंगे या नहीं होंगे, ये परिमेय संख्या होंगे क्योंकि पी बटे क्यों के रूप का आ गया। फिर देखिए इसके पीछे और क्या हमने एग्जाम्पल लिखा है। देखिए अब देखिए 2.869 ये भी कहने क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक उसी प्रकार क्या है 2.43 है, इसको भी हटाइएगा तो नीचे कहने के तो 2 को जीरो आ जाएगा, तो ये फिर पी बटे क्यों के रूप का आ जाएगा। फिर ये कहने का तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। अब देखिए इस परिमेय संख्या समझने के बाद एक चीज़ और समझते हैं। देखिए इधर क्या है, एक है टर्मिनेटिंग, क्या है टर्मिनेटिंग, इसको हिंदी में बोला जाता टर्मिनेटिंग नंबर है ना। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग नंबर। इसको हिंदी में बोला जाता है शांत संख्या। क्या बोला जाता है, शांत संख्या, शांत संख्या। जैसे देखिए जैसे हम लोग लिखते हैं 8.5 लिखा है हमने, 8.5 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, 8 है 0.5 है, तो इस पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, एक पर एगो जीरो होगा क्योंकि पॉइंट के बाद एगो डिजिट है, तो नीचे एगो जीरो होगा, यानी 85/10 है। यानी 85/10 बोलने का मतलब है कि 10 से 85 में भाग दिए हैं तो 8.5 आया है, यानी यह इस संख्या से पूरा पूरा विभाजित हुआ है। तो देखिए ये 8.5 जो है ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। तो इस तरीके के नंबर को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। इसको हिंदी में बोला जाता है शांत संख्या। जो पूरा पूरा कट जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शांत। कटने के बाद तो शांत होना ही पड़ेगा। अब जैसे देखिए 4 मान लेते हैं कि यहाँ हम लोग लिख देते हैं 5। अब क्या कीजिएगा, 4/5 है, यानी इसका यही ना मतलब है हो कि 5 से 4 में भाग देना है। तो देखिए 5 से भाग देते हैं 4 में, तब क्या हो जाएगा, जीरो दीजिएगा, फिर अब पॉइंट दीजिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ दिए तो यहाँ जीरो पड़ेगा। अब 5 से लगाइएगा तो कितना बार में, 5 8 40 है ना, यानी ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया, पूरा पूरा कट गया। यानी आपको कितना आया, 0.8 आया। आपने क्या देखा कि 0.8 जो आया है, क्या कब आया है, जब 4 में 5 से भाग दिए हैं तो 0.8 आ गया। यानी 0.8 जो हुआ क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि पूरा पूरा कट गया है। तो देखिए आपको परिमेय संख्या के एग्जाम्पल में हमने लिखा था 2.869 कुछ इस तरीके से लिखे थे और बोले थे यह परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या, क्योंकि यह टर्मिनेटिंग है ना। और इसको सोल्व करके इसको हटा करके नीचे डाले थे, 1000 आया था नीचे, और ये बता दिए पी बटे क्यों के रूप का भी है। और जब ये कहने का आप देखिए, जब कोई भी नंबर कहने का दशमलव के रूप में लिखा रहेगा, और इस तरीके से कुछ भी नंबर लिखा है, समझे कि नहीं, इस तरीके से लिखा है। अब बस इस तरीके से बाद में डॉट नहीं लगा हुआ है। अब भाई देख लीजिए कि संख्या के रिपीटिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए ये कहने का मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। इसको हटाएंगे तो कितना, 2 4 5, नीचे 1 पर 5 को जीरो आ जाएगा, यानी यह पी बटे क्यों के रूप का है, और ये टर्मिनेटिंग भी है। और याद रखिए जितना भी टर्मिनेटिंग नंबर है सब के सब रेशनल नंबर होता है। अभी हमने देखा क्या कि इसको ये चेक किए 8.5 था, इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हुआ है, तभी तो 8.5 आया होगा। भले किसी न किसी नंबर से हुआ होगा, लेकिन देखिए 10 से हुआ है तभी तो 85, इसको हटाया तो क्या 85/10 आ गया। ये भी इसको भाग देंगे तो 8.5, यानी पूरा पूरा कट जाएगा, तो टर्मिनेटिंग है। फिर उसी प्रकार देखिए हमने 4/5 लिखा है, उसको 5 से डिवाइड किए 4 में, तो पूरा पूरा कट गया, यानी 0.8 आया है, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। तो जो नंबर टर्मिनेटिंग है, दुनिया का हर टर्मिनेटिंग नंबर जो होगा वह रेशनल नंबर होगा। तो इसलिए कहते हैं इस एग्जाम्पल में हमने लिखा था 2.869 लिखा था, क्योंकि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, और दुनिया का हर टर्मिनेटिंग नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। अब समझिए टर्मिनेटिंग, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। टर्मिनेटिंग नंबर को हिंदी में शांत संख्या बोला जाता है। शांत संख्या बोलने का मतलब है कि वह संख्या जो पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। जैसे देखिए 8.64 लिख दीजिए, ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग के बाद देखिए एक और बात आता है। अब जैसे देखिए 3 बटा कहने का तो अभी 4 लिखे, 3/4 जैसे लिख रहे हैं। अब 4 से इसमें भाग देकर देखिए तो क्या होगा, जीरो आएगा, इसके बाद पॉइंट, तो यहाँ जीरो आएगा, तो 4 7 28 होगा। अब बताइए 30 में से 28 जाएगा तो क्या होगा, 2 शेष बचेगा, फिर यहाँ जीरो दीजिएगा तो 4 5 20 हो जाएगा, है ना। यानी ये पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया, तो ये क्या है, शांत है। कोई आदमी आपसे पूछे कि ये कहने का मतलब 3 में 4 से भाग दिए तो पूरा पूरा कट गया, तो क्या आया, तो शांत आया, यानी 0.75 आया, शांत है। तो ये कहने का 3/4 भी कोई आदमी पूछेगा क्या है, तो परिमेय संख्या है। या 0.75 पूछेगा क्या है, तो वो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि वो टर्मिनेटिंग है। फिर इसके बाद हम लोग बात करें, जैसे आपको कोई आदमी पूछ रहा है कि 1/3 है, अब 3 से इसमें भाग दे रहे हैं, तो देखिए
पूरा पूरा भाग जब लग गया तो इसको हम लोग शांत कहा, यानी इसको अंग्रेजी में क्या बोले, टर्मिनेटिंग। क्या बोले, टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोले, टर्मिनेटिंग नंबर। और मान लेते जैसे 1/3 है तो 3 से भाग देना है, किस में हो, 1 में भाग देना है। अब देखिए भाग लगे नहीं लगेगा तो 0 दीजिएगा, पॉइंट दीजिएगा तो यहाँ एगो 0 दीजिएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, यहाँ पर 3 होगा, ये क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 तो 9 लिख दिए यहाँ, 10 में से 9 गया तो 1 हुआ, फिर 0 दिए तो फिर 3 तिहाई 9 यहाँ लिखेंगे, 10 में से 9 गया तो फिर 1, फिर यहाँ 0 देंगे, फिर 3 तिहाई 9 आया, यानी फिर कनेक्ट 1 आया। आपने क्या देखा कि 0.3333 पॉइंट के बाद 3 बार बार आ रहा है, यानी ये डिवाइड पूरा पूरा नहीं हुआ। आपको अभी हमने कहा कि जो डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है उसको टर्मिनेटिंग कहिए। अब बताइए तो डिवाइड पूरा पूरा हो ही नहीं रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ इसलिए इसका नाम रख दिया गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब इधर देखिए ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता था तो इसको टर्मिनेटिंग बोलते थे, यहाँ नहीं डिवाइड हुआ इसलिए इसका नाम रखे नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें क्या हो रहा है, संख्या बार बार रिपीट कर रहा है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, REPEATING। इसको क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो देखिए भाग लग जाता था पूरा पूरा तो उसको शांत बोलते थे, इसमें तो भागे नहीं लगा है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको अशांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अशांत। तो देखिए इसको लिख देते अशांत। क्या बोलेंगे, अशांत। अब बताइए एक आवर्त का रिपीटिशन सुना है, मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत आवर्त। क्या बोलेंगे, अशांत आवर्त। इसको क्या बोलेंगे, अशांत आवर्त। मतलब एक संख्या जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा उसको और बार बार क्या होगा, मतलब उसके भागफल में, यहाँ इसको भागफल बोलते हैं, तो बार बार एक नंबर का रिपीटिशन हो रहा है इसलिए इसको हमने क्या लिखा है, अशांत आवर्त। तो याद रखिए जो 1/3 तक कहने का मतलब क्या है, 1/3 जो है वह कहने का मतलब परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q क्यों के रूप का है, क्यों का मान शून्य नहीं, और P और Q दोनों कहने का इंटीजर है। और उधर जो हम लोग भाग दिए तो क्या है, 0.33 बार बार आ रहा है, इसको हम लोग लिखना चाहें तो 0.3 का रेकरिंग भी लिख सकते हैं। और आपको पता होगा कि 0.3 की रेकरिंग तो इसको नौमा में पढ़ना था कि मतलब इसे P/Q के रूप में चेंज करने के लिए, तो आपको पता होगा जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग रहता था तो हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टली 3/9 लिख देते थे, फिर इसको काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा, है ना। यानी 0.3 का रेकरिंग है, यानी जो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो गया वो टर्मिनेटिंग है, जो डिवाइड नहीं हुआ यानी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, बार बार सेम नंबर का रिपीटिशन हो रहा है तो उसको हमने कहा है कि अशांत आवर्त होगा। तो याद रखिए जो नंबर टर्मिनेटिंग है वो भी रेशनल नंबर कहलाएगा, और जो अशांत आवर्त है यानी कहने का मतलब जैसे देख ले 0.333333 ये पॉइंट है यहाँ पे, है ना, 0.333333 बार बार आ रहा है, यानी इसको लिखना चाहे तो 0.3 का रेकरिंग लिखेंगे। तो ये भी कहने का मतलब क्या है, ये है अशांत आवर्त, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, यानी वो भी परिमेय संख्या होगा। तो हमने अभी तक यही सीखा कि रेशनल नंबर में क्या क्या आ सकता है, तो जो नंबर टर्मिनेटिंग है वो भी रेशनल नंबर होगा। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, जैसे देखिए ये 0.3333 बार बार आ रहा है, इधर कहीं तो पॉइंट लगा देते 333, इधर डॉट लगाएंगे तो पता चला कि बार बार उधर 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी कहीं तो क्या है, रेशनल नंबर है। अब इसके बाद एक नया चीज़ समझिए, अब देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो जाता था टर्मिनेटिंग यानी शांत, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता था, एक कहने का तो नंबर का बार बार रिपीटिशन हो रहा था तो उसको हमने नाम दिया क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब मान लेते हैं कि डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 22/7 है तभी तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन 7 में अब 7 से क्या करते हैं, 22 में भाग दे रहे हैं, तो देखिए क्या होगा। अब इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, इसको 7 से भाग दे रहे हैं 22 में, तो देखिए क्या है, 7 × 21 होगा, शेष 1 बचेगा, पॉइंट यहाँ दीजिएगा तो 0 यहाँ पड़ेगा, 7 × 7 होगा, फिर देखिए 3 होगा, फिर 0 पड़ेगा, 7 × 4 = 28 होगा, फिर कितना 2 आएगा, फिर 0 दीजिएगा, 7 × 2 = 14 होगा, है ना, फिर कितना 6 बचेगा, फिर 0 दीजिएगा, 7 × 8 = 56 होगा, है ना, और फिर 4 बचेगा। आप क्या देख रहे हैं, 4 बचा है यहाँ पे, आप क्या देख रहे हैं कि 3.1428 किसी संख्या का बार बार रिपीटिशंस नहीं है, माने एक संख्या का जैसे मान लेते 282828 बार बार आता तब हम लोग बोलते क्या कि ये रिपीटिंग है, लेकिन देखिए यहाँ नया नया नंबर आ रहा है ना, अभी और डिवाइड होने वाला ही है और नया नया नंबर आ रहा है, इसीलिए इसको हमने कहा क्या कि ये जो है जो डिवाइड थे पूरा पूरा ये भी नहीं हुआ, जब डिवाइड हो जाता था तो शांत बोलते थे, तब पता ये भी डिवाइड नहीं हुआ पूरा पूरा, तो इसको क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। और वहाँ बोले क्या कि एक सेम नंबर का रिपीटिशन हो रहा था इसलिए उसका नाम दिया हमने क्या, अशांत आवर्त, लेकिन यहाँ तो सेम नंबर का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, इसका नाम देंगे अशांत अनावर्त। क्या देंगे, अशांत अनावर्त। और अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग
और वहाँ क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट करता था तो बोलते थे रिपीटिंग, यहाँ तो रिपीट नहीं करते, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इसको बोला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोला जाएगा। और ये देखिए क्या है 3.1428, वैसे भी आपको पता होगा 22/7 इसका वैल्यू सुपर कंप्यूटर नहीं कैलकुलेट कर पा रहा है, समझ रहे हैं ना। ये कहने का तो बार बार कहने का तो एक नंबर अनेकों नंबर का रिपीटिशन हो रहा है, माने एक मतलब होता है ना कि जैसे 2828 या फिर कहने का मतलब 88 बार आता, तब हम लोग बोलते हैं कि आवर्त है, माने एक संख्या का रिपीटिशन हो रहा है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं क्या अलग अलग संख्या बार आ रहा है, तो ये क्या होगा? अशांत आवर्त यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो याद रखिए जितना भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो सब के सब अपरिमेय संख्या में चला जाएगा, परिमेय संख्या में नहीं। परिमेय संख्या में बस वही आएगा जो टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, वो सभी के सभी क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जैसे ये है, ये कहता है परिमेय संख्या है। लेकिन देखिए 22/7 है, ऐसे डायरेक्ट 22/7 लिखा है तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन जब इसका पॉइंट में जब रूप लिखा है, दशमलव रूप में लिखेंगे तो ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह क्या है? रिपीटिंग नहीं है, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इसलिए जब कहने का इस तरीके से लिखेंगे 3.14 लिख रहे हैं, डॉट डॉट लगा दे रहे हैं, मतलब क्या आ रहा है पता नहीं चल रहा है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? या इसको हम लोग बोले अशांत अनावर्त। और अशांत अनावर्त जो होता है वह क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो आइए अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। देखिए इधर क्या लिखा है, पूर्णांक के बारे में बात किए तो पूर्णांक के बारे में है। आगे बात करते हैं क्या लिखा है अपरिमेय संख्या के बारे में। देखिए अपरिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या का डिफिनेशन हमने बताया कि वह संख्या जो पीवट है क्यों के रूप का हो, पी और क्यों पूर्णांक हो, क्यों का मान शून्य नहीं हो, तब उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन देने का यदि बात होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? वह संख्या जो पीवट है क्यों के रूप का नहीं हो, क्यों का मान शून्य हो जाए, तब उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे, है ना। अब देखिए कहने के क्या क्या लिखा है, देखिए ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है कि नहीं? 2.6893348, इसमें किसी नंबर का रिपीटिशन जो है एक कहने का तो क्या होना चाहिए? पीरियड बाई पीरियड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये कहने का मतलब क्या है? अपरिमेय संख्या। देखिए डायरेक्ट आप पाई का नाम लेते हैं, डायरेक्ट पाई का चर्चा करते तो डायरेक्ट पाई बोलूँ तो वो अपरिमेय संख्या है, 22/7 बोलूँ तो परिमेय संख्या है, और 3.14 डॉट डॉट लगा कर बोलूँ तो वो भी अपरिमेय संख्या है। बस 22/7 केवल परिमेय संख्या है, और 3.14 देखिए इसके बाद डॉट डॉट लगा है तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। और देखिए 3/0 लिखा है, तो हमने तो बोला कि वह संख्या जो पीवट है क्यों के रूप का हो और क्यों का मान शून्य नहीं हो तब वो परिमेय संख्या में जाएगा। लेकिन यहाँ क्यों का मान शून्य दे दिया है, नीचे वाला मान डिनोमिनेटर जो उसको बोला जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो ये हर जो है यहाँ नीचे 0 आ गया तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा, 7/0 भी अपरिमेय संख्या होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरे तरीके से वास्तविक संख्या समझ में आया होगा। आइए वास्तविक संख्या जब आपको समझ में आ गया है तो थोड़ा आगे बात करते हैं कि वास्तविक संख्या को लोग बोलता रहता है कि संख्याओं का बाप है ना। तो देखिए कैसे बात करते हैं कि यह संख्याओं का बाप कैसे। देखिए जैसे देखिए हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नेचुरल नंबर। क्या लिखते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? हो प्राकृत संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। अब देखिए प्राकृत संख्या है, लिख दिया हमने। प्राकृत संख्या में क्या क्या आता है? 1 2 3 4 डॉट डॉट जहाँ तक चला जाए, है ना। ये सब का सब क्या है? प्राकृत संख्या है। इसके बाद कहने का मतलब एक और कहने का तो गोला बनाते हैं सब प्राकृत संख्या को। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ क्या देखिए, अब यहाँ लिखते हैं क्या? पूर्ण संख्या। क्या लिखते हैं? पूर्ण संख्या। इसको अंग्रेजी में कहा जाए तो इसको कहा जाता है होल नंबर। तो पूर्ण संख्या में क्या क्या आता है? 0 1 2 डॉट 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 आगे तक, है ना, जहाँ तक चला जाए पॉजिटिव नंबर। फिर उसी प्रकार इसके ऊपर जब बढ़ते हैं तो इस सब को क्या बोला जा सकता है? इंटीजर बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? इंटीजर। इंटीजर का हिंदी क्या होता है? हो पूर्णांक संख्या। क्या? पूर्णांक संख्या। क्या होता है? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या के एग्जाम्पल में क्या क्या होता है? तो देखिए पूर्णांक संख्या के एग्जाम्पल में 0 होता है, 1 2 3 होता है ना, इस तरीके से 4, इधर कहें तो -1 -2 डॉट 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 जहाँ तक चला जाए, इधर भी जहाँ तक चला जाए। अब इस सब संख्या के ऊपर जो आता है उसका नाम है रियल नंबर। उसका नाम क्या है? हो रियल नंबर। इसीलिए कहने का मतलब इसको लोग कभी कभी बोल दे, कभी कभी क्या लोग इसको बोलता रहता है कि संख्याओं का बाप है ना। देखिए सब संख्या के ऊपर ही राज करता है रियल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, और इसमें कहते क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो आपको नहीं लगा ये सब संख्या के ऊपर ही है, तो रियल नंबर को इसीलिए संख्याओं का बाप बोला जाता है ना। देखिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको रियल नंबर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये 10th के चैप्टर का नाम था रियल नंबर, ठीक है ना। तो रियल नंबर के बारे में हमने बात किया है। अब इसमें अगला जो टॉपिक होगा वो कहने का मतलब होगा डिवीजन एल्गोरिथम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम
डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।